राजा अपने दरबार में बैठे थे। मंत्री सभासद गणों के बीच में भारी दरबार लगा था। इस बीच में उनसे मिलने के लिए दूसरे राजा का एक पुत्र आया और कहने लगा, क्या महाराज, आप मुझे अपने यहाँ 500 स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन की नौकरी दे सकते हो? राजा ने बोला, ना बेटा। पर दूसरे दरबारियों ने राजा से कहा कि इस राजकुमार में कुछ प्रतिभा लग रही है राजा, इन्हें 2-4 दिन के लिए नौकरी देख तो लो। तो राजा सर स्वीकार करके उसे नौकरी दे दी। एक बार राजा ने रात्रि को उसे बुलाकर कहा, बेटा देखो तो, मुझे दूर जंगल में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आ रही है, जाओ देख कर के आओ। राजकुमार ने कहा, हाँ श्रीमान। राजकुमार जंगल में गया और उसमें जंगल में जा कर के इधर उधर देखा तो उसे लगा कि एक राजलक्ष्मी खड़ी है। जब राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो बोली, अब मेरे इस राज्य से विदा लेने का समय आ गया है। राजकुमार ने पूछा, तो इसका कोई उपाय? तो बोली कि अगर तुम अपने पुत्र की बलि मुझे दो तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। राजकुमार तो सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा और अचानक ही राजलक्ष्मी तो अंतर्ध्यान हो गई। राजकुमार संभल करके अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी और पुत्र को जगाया। वो तो दोनों सहर्ष राजी थे कि हाँ, हम हमारा बलिदान देना चाहते हैं। राजकुमार अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के जंगल में जाता है और वन देव की प्रार्थना करता है। वन लक्ष्मी प्रकट होती है। राजकुमार पहले अपने पुत्र का बलिदान देता है, फिर देखता है अब मेरे जीवन में क्या बचा है, वो अपना भी बलिदान दे देता है। तो राजकुमार की पत्नी देखती है, अब मैं अकेले जी के क्या कर दूँगी, वो भी अपना बलिदान दे देती है। क्योंकि राजा भेष बदल कर पीछे से आया, इन सब घटनाओं को देख रहा था, वो भी बड़ा दुखी हुआ। उसने आकर के राजलक्ष्मी से प्रार्थना की, ये राजलक्ष्मी, अब मैं जी करके क्या करूँगा, मैं भी अपने प्राण आपके इधर त्यागना चाहता हूँ। राजलक्ष्मी बोली, नहीं राजा, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़े काम है। राजा बोला, फिर मैं ऐसे राज्य का क्या करूँगा। यह सुनकर राजलक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसने राजा को वरदान दिया कि जो तुम्हारा राजकुमार है, जो तुम्हारी नौकरी करता है, वो, उसका पुत्र और उसकी पत्नी को मैं पुनः जीवन दान देती हूँ।